नमस्ते भाई और बहनों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिकोप इंडिया पर। मैं सुभाष कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल से मैंने साइंस के क्वेश्चन डेली एमसीक्यू अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। और जो कि मैंने बताया था कि पहले मैं फिजिक्स के क्वेश्चन अपलोड करूंगा, उसके बाद में केमिस्ट्री के, फिर बायोलॉजी की। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। और जैसे ही फिजिक्स के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं तो फिजिक्स के क्वेश्चनों की एक सीरीज भी लेके आऊँगा, यानी टेस्ट सीरीज की तरह। तो आप अपनी तैयारी को परख सकते हो। और यदि किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आने वाले कुछ दिनों में आपसे इससे भी अच्छे क्वेश्चन और हर सब्जेक्ट के मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो देखो, पहले आप सोच लो कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, उष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक और इनमें से कोई नहीं। तो देखो, विद्युत फ्यूज है वह विद्युत धारा के उष्मीय सिद्धांत पे कार्य करता है। अब देखो, अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो देखो, 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं। तो आप इसमें देखो, इसका सही आंसर होगा, तो इसमें सही आंसर होगा इसका 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। इसका सही आंसर होगा 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। थोड़ा जूम कर लेते हैं शायद। देखो, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो देखो, विद्युत घंटी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, उष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव। देखो, आप जो भी इसके करेक्ट आंसर है आप लाइव चैट में जाके इसके ऑप्शन बता सकते हो। और बाद में आप चेक भी कर सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत घंटी किस प्रभाव पे कार्य करती है। तो देखो, पहला ऑप्शन है उष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्युत घंटी है वह चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। देखो, अगला क्वेश्चन है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। देखो, लघु पतन के समय विद्युत धारा बहुत कम हो जाती है। पहला ऑप्शन है परिवर्तित नहीं होती, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। तो देखो, लघु परिपथ में लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। तो इसका सही आंसर होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। तो देखो, डायनेमो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, इसी को इस प्रकार से पूछ सकते हैं। तो देखो, पहला ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित विद्युत पर, और तीसरा ऑप्शन है धारा के उष्मीय प्रभाव पे, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप सोच सकते हो इसका क्या आंसर आएगा। तो देखो, इसका सही आंसर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, यानी जो डायनेमो है वह किस सिद्धांत पे कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। अब देखो, अगला क्वेश्चन है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। देखो, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धाराएं, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, इसका सही आंसर होगा डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। देखो, यदि डायनेमो पर विभक्त वलय लगा होता है तो दिष्ट धारा प्राप्त होती है। यदि डायनेमो पर सर्पी वलय लगा होता है तो प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है। तो देखो, डायनेमो से दिष्ट धारा प्राप्त होती है क्योंकि डायनेमो पर विभक्त वलय ही लगा होता है, जबकि सर्पी वलय प्रत्यावर्ती धारा जनित्र पर लगा होता है। सातवां क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। तो देखो, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहेगी। देखो, निर्वात, पहला ऑप्शन है निर्वात रहता है, दूसरा ऑप्शन है वायु भरी रहती है, तीसरा ऑप्शन है निष्क्रिय गैस भरी रहती है, हाइड्रोजन भरी रहती है। तो देखो, इसका सही ऑप्शन होगा निष्क्रिय गैस भरी रहती है, यानी विद्युत बल्ब है उसमें कौन सी गैस भरी होती है, निष्क्रिय गैस। अगला क्वेश्चन है, देखो, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, यानी जो भारत में प्रत्यावर्ती धारा जो उत्पन्न की जाती है उसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। सेकंड ऑप्शन है 60 हर्ट्ज, थर्ड है 70 हर्ट्ज और फोर्थ ऑप्शन है 80 हर्ट्ज। तो देखो, भारत में जो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की जो आवृत्ति होती है उसका सही आंसर होगा 50 हर्ट्ज। देखो, अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन तार के बीच में कितना विभवांतर होता है। तो हमारे देश में यानी विद्युतमय तार और उदासीन तार के बीच में कितना विभवांतर होता है। तो देखो, इसका सही आंसर होगा
बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? 220 वोल्ट। कि सही आंसर क्या होगा? 220 वोल्ट। अब देखो विद्युत में तार किस रंग का होता है? तो देखो पहला ऑप्शन है हरा, लाल, तीसरा ऑप्शन है काला और चौथा ऑप्शन है नीला। तो देखो विद्युत में तार होता है लाल रंग का। विद्युत में तार किस रंग का होता है? लाल रंग का। अब देखो घरेलू विद्युत परिपथ में, अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। यानी जो घरेलू विद्युत परिपथ है उसमें उदासीन तार का रंग होता है। तो देखो उदासीन तार का रंग होता है काला। तो घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होगा? काला होगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। देखो पहला ऑप्शन दिया है वेबर। देखो वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है टेस्ला। टेस्ला सेकंड ऑप्शन है टेस्ला। तीसरा ऑप्शन है फेराडे। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला। तो इसका सही आंसर होगा बी। क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक? टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, फेराडे ने, मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने, एम्पियर ने। देखो तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी को पता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फेराडे ने। किसने खोज की थी? फेराडे ने। अगला क्वेश्चन है, दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो देखो कोई वोल्टता स्रोत है, उससे कोई चालक जुड़ा हुआ है, तो उसमें प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। तो देखो ऊष्मा का फॉर्मूला होता है H=I²RT। क्या होता है इसका फॉर्मूला? H=I²RT। यानी H है वह किसके समानुपाती होता है? धारा के वर्ग के। किसके समानुपाती होता है? धारा के वर्ग के। तो इसमें ऑप्शन देख लो कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है धारा के समानुपाती, दूसरा ऑप्शन है धारा के वर्ग के समानुपाती, तीसरा ऑप्शन है धारा के व्युत्क्रमानुपाती और चौथा ऑप्शन है धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि H= होता है I²RT। आई का मतलब धारा होता है। तो देखो धारा यानी जो उत्पन्न ऊष्मा है वह किसके समानुपाती होगी? धारा के वर्ग के। यानी H बराबर होता है I²RT। तो देखो उत्पन्न ऊष्मा है वह धारा के वर्ग के समानुपाती होगी। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। अब अगला क्वेश्चन है, देखो निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है? यानी ये पदार्थ दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है। देखो पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा ऑप्शन है निकल और तीसरा ऑप्शन है पीतल, चौथा ऑप्शन है कोबाल्ट। तो आपको पता है कि देखो लोहा, कोबाल्ट और निकिल चुंबकीय पदार्थ होते हैं, जबकि पीतल चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो देखो इन पदार्थों में से कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है? पीतल चुंबकीय पदार्थ नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, देखो पृथ्वी का विभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी का विभव होता है। पहला ऑप्शन है देखो ऋणात्मक, दूसरा ऑप्शन है धनात्मक, तीसरा ऑप्शन होता है शून्य, चौथा ऑप्शन है अनंत। तो देखो पृथ्वी का जो विभव है वह शून्य होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी का विभव कितना होता है? तो पृथ्वी का विभव शून्य होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है। देखो चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है। तो देखो चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होगा? तो आप इसमें देख सकते हो, पहला ऑप्शन है न्यूटन प्रति मीटर। पहला ऑप्शन क्या है? न्यूटन प्रति मीटर। दूसरा ऑप्शन है न्यूटन प्रति एम्पियर। दूसरा ऑप्शन क्या है? न्यूटन प्रति एम्पियर। तीसरा ऑप्शन है न्यूटन और चौथा ऑप्शन है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चौथा ऑप्शन क्या है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो देखो इसका सही आंसर होगा न्यूटन प्रति मीटर। यानी चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर। अब अगला क्वेश्चन है, देखो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा, पहला ऑप्शन है ऊष्मा उत्पन्न करती है, दूसरा ऑप्शन है आकर्षण बल उत्पन्न करती है, तीसरा ऑप्शन है चालक पर बल उत्पन्न होता है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई घटना नहीं घटती। देखो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या करेगी? चालक पर बल उत्पन्न करती है। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या करेगी? चालक पर बल उत्पन्न करती है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है।
चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। तो देखो पहला क्वेश्चन है फ्लेमिंग के वामहस्त के नियम से। पहला ऑप्शन क्या है, फ्लेमिंग के वामहस्त के नियम से। दूसरा ऑप्शन है ओम के नियम से। तीसरा ऑप्शन है मैक्सवेल के दक्षिणस्थ नियम से। और चौथा ऑप्शन है इनमें से किसी नियम से नहीं। तो देखो चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगने वाली बल की दिशा फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से ज्ञात की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ए। अब देखो अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर को चलाया जाता है प्रत्यावर्ती धारा द्वारा, दिष्ट धारा द्वारा, प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धाराओं द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। तो देखो विद्युत मोटर को चलाया जाता है, तो विद्युत मोटर को चलाया जाता है प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा दोनों धाराओं की सहायता से अपन विद्युत मोटर को चला सकते हैं। तो विद्युत मोटर को किसकी सहायता से चलाया जाएगा, प्रत्यावर्ती और दिष्ट धारा दोनों धाराओं की सहायता से। अब देखो अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। विद्युत मोटर की क्रिया किस पे आधारित है, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पे। विद्युत मोटर की क्रिया किस पे आधारित है, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पे, चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर। तीसरा ऑप्शन आर्मेचर के घूर्णन पे, और चौथा ऑप्शन इनमें से किसी पर भी नहीं। तो देखो विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब देखो डायनोमो के द्वारा बदला जाता है। डायनोमो के द्वारा बदला जाता है यानी डायनोमो के द्वारा किस ऊर्जा को किस रूप में बदला जाता है। तो देखो पहला ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो देखो डायनोमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को किस में चेंज किया जाएगा, विद्युत ऊर्जा में। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। क्या ऑप्शन होगा इसका, ए, यानी डायनोमो के द्वारा बदला जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है देखो विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। तो पहला ऑप्शन है विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में, दूसरा ऑप्शन है चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तीसरा ऑप्शन है गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चौथा ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो देखो विद्युत मोटर के द्वारा किस में चेंज किया जाएगा, किसमें, देखो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसका ऑप्शन होगा सही ए, यानी विद्युत मोटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। तो देखो विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। तो पहला ऑप्शन है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त के नियम से, फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से, तीसरा ऑप्शन ओम के नियम से, और चौथा ऑप्शन ऑर्टेन के नियम से। देखो विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम से ही ज्ञात की जाती है। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण होता है। पहला चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होता है, पहला ऑप्शन है परिमाण, दूसरा ऑप्शन है दिशा, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, और एक सदिश राशि वही होती है जिसमें अपने को परिमाण के साथ साथ दिशा का भी पता होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है, तो इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। तो देखो इसका सही आंसर होगा सी। अब अगला क्वेश्चन है देखो किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के, देखो पहला ऑप्शन है समानुपाती होता है, दूसरा ऑप्शन है व्युत्क्रमानुपाती होता है, सी बराबर दोनों होते हैं, डी बराबर इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसमें फैराडे के नियम से क्या हो जाएगा, देखो यानी विद्युत वाहक बल का मान बराबर होता है फ्लक्स में परिवर्तन की दर के। तो देखो यानी क्या होगा इसका सही आंसर, समानुपाती होता है, यानी विद्युत वाहक बल को दर्शाते हैं ई से, तो ई बराबर होता है फाई अपॉन टी या डी फाई अपॉन डी टी, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल के। तो देखो प्रेरित विद्युत वाहक बल किसके समानुपाती हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स के। अगला क्वेश्चन है देखो किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा, देखो छड़ चुंबक के अंदर तो देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है दक्षिण से उत्तर की ओर। छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है दक्षिण से उत्तर की ओर, और छड़ चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है।
अगला क्वेश्चन है, देखो जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो देखो पहला ऑप्शन है तापीय ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है सौर ऊर्जा और चौथा ऑप्शन स्थितिज ऊर्जा। तो देखो इसमें सही आंसर हो जाएगा जल विद्युत संयंत्र स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है। तो वह उपकरण जो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे कहते हैं। देखो पहला ऑप्शन है वोल्टमीटर, दूसरा ऑप्शन है एमीटर, तीसरा ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखो वह उपकरण होगा एमीटर, यानी एमीटर वह उपकरण है जो भी किसी भी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को संसूचित करता है। अगला क्वेश्चन है, माइकल फेराडे थे एक प्रसिद्ध। तो देखो माइकल फेराडे सभी को पता है एक भौतिक शास्त्री थे। माइकल फेराडे एक भौतिक शास्त्री थे, तो इसका सही आंसर होगा बी। अब देखो अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथों की लघुपतन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्यूज, यानी विद्युत परिपथ में लघुपतन या अतिभारण के कारण होने वाली हानि से बचाने के लिए फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच सदैव क्या होता है प्रतिकर्षण। सजातीय ध्रुव का मतलब एक समान ध्रुव, एक ही जाति के ध्रुव। तो देखो एक ही जाति के जो ध्रुव होंगे उनके मध्य सदैव प्रतिकर्षण होता है और विजातीय ध्रुवों के मध्य सदैव आकर्षण होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो देखो इसमें पहला ऑप्शन है आई स्क्वायर आर, दूसरा ऑप्शन है आई आर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है वी आई और चौथा ऑप्शन है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो देखो मैं नीचे दिया हुआ है, मैंने लिख दिया है कि शक्ति के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। तो देखो विद्युत शक्ति को निरूपित कौन सा पद नहीं करता है, आई आर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी आई आर स्क्वायर। अब देखो किसी चालक का विशिष्ट, अगला क्वेश्चन है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। तो देखो चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ पर, चालक की आकृति पर। यानी जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वह चालक के पदार्थ पे ही निर्भर करता है और न कि उसकी लंबाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करता। यानी जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वह चालक के पदार्थ की प्रकृति पे ही निर्भर करता है, उसकी लंबाई चौड़ाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल आकृति पे निर्भर नहीं करता। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में किसी स्थान पर, लास्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत परिपथ में किसी स्थान पर एक मिनट में 300 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उस स्थान पे विद्युत धारा का मान एम्पियर में होगा। तो इस क्वेश्चन को आप हल करके देख सकते हो। छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूज भी हो सकते हो उसमें। देखो विद्युत परिपथ में यानी एक मिनट में 300 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान एम्पियर में होगा। तो देखो आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी, यानी आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो देखो एक मिनट में 300 कूलाम, तो कई क्या करते हैं जल्दीबाजी में 300 में, देखो उनको पता है कि क्यू का मान कितना है 300, टी का मतलब होता है समय का मान कितना है 1, तो 300 में 1 का भाग देंगे तो 300 आंसर डी करके आ जाएंगे। लेकिन देखो इसमें डी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि देखो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है कूलाम, जबकि समय का एसआई में यानी जो समय है उसका एसआई मात्रक होता है सेकंड। तो आपको समय सदैव किस में लेना है, सेकंड में लेना है। तो देखो एक मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है, तो 300/60 यानी 300 में 60 का भाग देंगे तो इसका सही आंसर होगा 5 एम्पियर। तो इसमें कितना मान होगा इसका 5 एम्पियर होगा। धन्यवाद दोस्तों। यदि कोई क्वेश्चन में मान लो गलती से कोई आंसर गलत बता दिया तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा और सही करवा दूंगा।